हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कॉमन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन फॉर क्लास 8 2023-24 यानी प्रीवियस ईयर का पेपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, मैथ्स का पेपर रहेगा आपका और आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ से आपको जो कंपार्टमेंट का पेपर आपका कैसा आएगा उसका पैटर्न जो है वो आपको यहाँ से पता चलेगा और उसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आप यहाँ से कवर करोगे। सिलेबस आपका जो है वो बिल्कुल सेम वही रहेगा जो आपका एनुअल एग्ज़ाम में था हर एक पेपर में। ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम का जो भी आपका सिलेबस था मिड टर्म से पहले जो कराया था और मिड टर्म के बाद जो कराया था, यानी टोटल सिलेबस वही रहने वाला है, कोई उसमें चेंज नहीं होगा, कोई पैटर्न में चेंज नहीं होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स हैं जो आपने एनुअल एग्ज़ाम के टाइम पे किए थे वो सभी अच्छे से बिल्कुल करके जाइएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम इस पेपर को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हो तो वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको हिंदी मीडियम में देख सकते हो। इसके अलावा सभी पेपर जो कंपार्टमेंट के हैं वो आप देख सकते हो उसी प्लेलिस्ट के लिंक में। ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको टाइम अलाउड दिया गया है 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 60। तो यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। तो पेपर में टोटल जो है 16 क्वेश्चंस मिलेंगे, ABCD 5 पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 में 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन सेक्शन बी में आपके 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के। सेक्शन सी में आपके 3 शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे 3 नंबर के। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे 5 नंबर के। सेक्शन ई में आपके 3 केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 4 मार्क्स ईच। और कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में मैं बता दूं आपको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है आपको। ठीक है, तो यानी आपको जो है अलग से बिल्कुल पास होना बहुत ज़रूरी है। 60 में से आपके 20 नंबर पास होने के लिए आने ही आने चाहिए, इसलिए अपनी तैयारी वो बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी जो सैम्पल पेपर हैं वो सभी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी आप कवर कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। Section A, 12 multiple choice question. So choose the appropriate option from each subpart. First question is 3 numbers out of the following form a Pythagoras triplet. The different number is. तो इसमें कौन से 3 है जो Pythagoras triplet फॉर्म करते हैं? तो देखिए 6 6 36, 8 8 64 एंड सम इज 6 4 10 एंड 100। ठीक है, तो इसमें 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो ये 3 जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, बाकी 12 वो डिफरेंट नंबर हो जाएगा। सो आंसर विल बी 12। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल। बाइनोमियल इसमें कौन सा है? 5x + y जो है क्या है बाइनोमियल है। थर्ड है एडिंग 8xy टू 4xy गिव्स। तो 8 और 4 कितने हो गए 12xy। तो डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 8 × 8 सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो 8 × 8 इंटू क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 8 × 8 × 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो ये डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। विच ऑफ द गिवन इमेज इज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इनमें क्वाड्रिलेटरल कौन सा रहेगा? सो इनमें क्वाड्रिलेटरल जो रहेगा दैट विल बी द बी। ठीक है, इसमें ये जो है 4 साइड्स हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ 7x - 42r। तो 7x - 42r इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 7 और x - 6 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज अ लाइन ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज विद टाइम इन ईयर्स। व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन द ईयर 2000 एज पर ग्राफ। तो इसमें क्या हो जाएगा 2000 में आपको बताने कितनी पॉपुलेशन थी। तो ये जो है यहाँ से आप मैच करेंगे तो 300 आ रही है, तो 300 विल बी द राइट आंसर। द स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 1 इज 11 होता है। द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है तो बहुत सिंपल है, x को इधर लेकर आइए 5x हो जाएगा, 8 को इधर ले आइए 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 8 और x विल बी इक्वल टू 8/5। ये आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ आंसर हमारा यहाँ से C हो जाएगा। नेक्स्ट है काव्या स्कोर 400 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन क्लास 8। व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड शी स्कोर। तो 400 में से 400 स्कोर किया आउट ऑफ 800, इंटू में 100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 800 और ये हो जाएगा 50। तो आंसर कितना आ जाएगा 50 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच फिगर हैज़ द नेट गिवन बिलो। ये जो नेट दिया गया है ये जो है
किस फिगर का है, तो ये किसका है, ये देखिए क्यूब का है, बेस ये हो जाएगा, साइड से 4 साइड्स हो जाएंगी और ये वाला टॉप हो जाएगा। ऐसे आप इसको कवर करोगे ना तो ये टॉप हो जाएगा, तो ये क्यूब का फिगर होगा, नेट होगा। अगला क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ y इन 11y + 24 इज, तो इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, 11 जो है इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 2 से 7 जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो इसमें सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे 5x + 9 = 5 + 3x, तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। 3x इधर ले आइए और +9 को इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा। 2x = -4 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो एक स्क्वायर की साइड निकालने के लिए स्क्वायर जो है एरिया दे रखा है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, और वो कितना दे रखा है 441। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अंडर रूट कर देंगे तो कितनी आएगी 21 मीटर। तो आंसर हमारा यहीं से आ जाता है 21 मीटर। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई करना है x - 4 को 2x + 3 से, तो x - 4 एंड 2x + 3, तो देखिए x को 2x + 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 को 2x + 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से आ जाएगा 2x² + 3x - 8x - 12, तो यहाँ से 2x² और -8 में से +3 गए, कितना हो जाएगा 5x जो है यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा -12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 2x² - 5x। ठीक है, माइनस का 5x बचेगा, -5x - 12, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक व्हाट विल यू फाइंड सरफेस एरिया और वॉल्यूम इन द कंडीशन गिवन बिलो। तो एक सिलेंड्रिकल टैंक आपको दिया गया है, आप सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालेंगे अगर कंडीशन आपके पास ये हो। तो इसमें देखिए द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फिल्ड इन द टैंक, हमें अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास वॉल्यूम हमें पता होनी चाहिए। और सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे निकलेगी, πr²h। ठीक है, सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, πr²h एंड नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, अगर हमें ये पता करना है कि कितना उसको कवर करने में सीमेंट बैग्स लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, फैक्टराइज करने हैं 4p² - 9q², इसके फैक्टर कैसे करेंगे, तो हम 4p² को क्या लिख सकते हैं, 2p² लिख सकते हैं, 9q² को क्या लिख सकते हैं, -3q² लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से प्रॉपर्टी जो है वो लगा दी, उसके बाद 2p - 3q एंड 2p + 3q। ठीक है, तो यहाँ से 2p - 3q का जो है क्या आ जाएगा, 2p - 3q का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, a² + 8a + 16, इसमें 8a² + 8a, हमने इसको भी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया प्रॉपर्टी लगा के, तो ये क्या आ जाएगा a² + b² + 2ab, तो ये आ जाएगा a + b का स्क्वायर, a + 4 का स्क्वायर अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, is 392 a perfect cube, if not find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube। सो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें देखिए 392 आपको बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, इसके लिए आपको इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर जब आप बनाते हैं, सबसे पहले हम 392 के फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, इसको हमने इस तरह से फैक्टर बनाए, तो हमारे पास इसके जो फैक्टर आए वो आए 2 की जो है क्यूब है एंड 7 का स्क्वायर है। अब देखिए, अगर हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो एक और 7 हमें चाहिए ताकि इसके क्यूब आ सके। इसका मतलब क्या है कि हमें 392 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। लिख देंगे कि इस जो है इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद 7 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच 8 to 10। क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द सम ऑफ 10,000 इज बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 10,000 रुपये जो है वो बोरो किए जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% और 2 साल के लिए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स।
इसमें क्या आ जाएगा, हमें क्या निकालना है, SI जो है हमें टोटल अमाउंट चाहिए 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा और टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, 10,000 इंटू 15 इंटू 2/100 ये आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3,000। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000 है, इंटरेस्ट कितना निकला 3,000, तो आंसर हो जाएगा 13,000। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है, यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। तो जो यहाँ पे देखिए कूलर जो है वो 3300 में ख़रीदा गया और वेट के साथ है, इसमें वेट इंक्लूडेड है। फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वेट इज़ एडेड। तो हमें क्या निकालना है कि वेट बिना ऐड किए तो कूलर की प्राइस क्या थी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि उसके ऊपर जो MRP है वो कितनी है, X है। क्लियर। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे SP इज इक्वल टू X प्लस 10 जो वेट है वो किस पर लगाया गया है, यानी वो MRP थी और उसके ऊपर 10% लगाया गया, तो यानी 10/100 और इंटू X ये आ जाएगा। तो हमें कितना दे रखा है, SP हमारे पास कितना है, सेलिंग प्राइस दैट इज़ द 3300। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 11/10 X आ जाएगा। X की वैल्यू निकालेंगे, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा और 3000 आ जाएगा। क्लियर है, यानी SP कितना निकल गया, 3000। सो बिफोर वेट उसकी प्राइस क्या थी, 3000 थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। तो जो एरिया है रोम्बस का वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल आपको फॉर्म करना है। सो एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 240 1/2 इंटू 16 इंटू D2 हो जाएगा। यहाँ से D2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 उधर चला जाएगा, 16 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, D2 विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट करना है 3A प्लस B प्लस C माइनस 2B A माइनस B प्लस C फ्रॉम, इसमें से जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आंसर करेंगे तो हमें इसमें से जो है ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4C को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 3A को तीनों से, A प्लस B प्लस C से, इसी तरह 2B को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इससे बाहर माइनस है तो अंदर के सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसके सारे अंदर के साइन जो है वो क्या कर लिए, चेंज कर लिए। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए 4AC है, तो देखिए 3A स्क्वेयर अकेला है, हमने लिख दिया माइनस 3A स्क्वेयर, माइनस 2B स्क्वेयर हम यहाँ पे हमने लिख दिया और प्लस 4C स्क्वेयर लिख दिया। अब AC की अगर हम देखें तो 4AC और माइनस 3AC, तो माइनस माइनस प्लस जो है माइनस माइनस माइनस, और 4 और 3 कितने हो गए, 7AC हो गई। उसके अलावा BC अगर हम देखें तो 4BC और 2BC कितनी हो गई, 6BC। उसके अलावा ये देखिए AB बच गया, तो यहाँ से माइनस का 3AB और प्लस का 2AB, तो एक माइनस का AB बच गया तो ये आ गया। तो ये हमारा आंसर जो है यहाँ से हो जाएगा। तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेक्शन डी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 to 13 इज ऑफ 5 मार्क्स ईच। द फॉलोइंग फिगर RUNS इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्यू यूज टू फाइंड एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे ये फिगर दी गई है, इसमें देखिए ये जो है क्या है, इसके क्वाड्रिलेटरल यूज क्या हमने इसमें यूज़ किया है, और यहाँ पे ये डायगोनल है, एंड यहाँ पे क्या है कि जो डायगोनल है वो एक पैरेललोग्राम के दोनों तरफ क्या होंगे, इक्वल होते हैं, विच बाइसेक्ट ईच अदर। सो इसमें क्या होगा कि 16x प्लस वाई के इक्वल है और 20 जो है y प्लस 7 के इक्वल है। तो यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y प्लस 7 किसके इक्वल है, 20 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 में से 7 गए, 13 आ गई। अब x प्लस वाई किसके इक्वल है, 16 के। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने निकाल ली है 13, तो यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो 16 माइनस 13, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है, तो ये जो है इसकी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जिसके बेस पे हमने इसको यूज़ करके ये न्यूमेरिक ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, इसमें और में दिया गया है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। तो आपको बताना है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल हैं या नहीं, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये बताना है।
तो इस केस में स्क्वायर के केस में देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यस हो जाएगा। ऑल एंगल 90, यस हो जाएगा। डायगोनल आर इक्वल, यस। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, तो कितना हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, नो। ऑल एंगल्स आर 90, यस। डायगोनल्स आर इक्वल, यस। एंड डायगोनल दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल और नॉट, तो यस आ जाएगा। ऑपोजिट एंगल जो है हमेशा पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, a 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long, find at the same time। अब देखिए एक जो है पोल है जिसकी हाइट दी गई है 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, वो शेडो बना रहा है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लियर, तो हम इसी को यूज़ करते हुए, तो हाइट और यहाँ पे क्या है, शेडो। तो देखिए ये हाइट है और ये शेडो बना रहा है, जिस शेडो की डिस्टेंस ये है। द लेंथ ऑफ द शेडो, हमें निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल। हमें लेंथ ऑफ द शेडो निकालनी है और हमें क्या है, अनदर पोल की हाइट दी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5.60 डिवाइडेड बाय 3.20 इज इक्वल टू 10/50, और यहाँ से आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स। तो इसको हम से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व आप खुद से करेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 मीटर। ठीक है, उसके बाद द हाइट ऑफ ए फॉल विच कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग। अब इसमें हाइट निकालनी है, शेडो की जो लेंथ है वो दी गई है, तो इसका मतलब 5.60 3.20 इज इक्वल टू वाई। ऊपर हमने हाइट ले रखी है, नीचे शेडो ले रखी है। तो ऊपर हाइट है तो वाई मान ली हमने हाइट, और नीचे शेडो 5 गिवन है, तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8.75 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और में क्वेश्चन दिया गया है, 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन हाउस 3 डेज। 2 पर्सन जो है न्यू विंडो को फिट कर सकते हैं एक घर में 3 दिन में। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये टेबल बना लेते हैं पर्सन और डेज। तो पर्सन कितने हैं, 2, और डेज कितने लगे उनको विंडो फिट करने में, 3। अब कह रहा है कि अगर एक पर्सन बीमार हो जाए तो पर्सन कम हो गए, 1 हो गया, तो कितने दिन में जॉब कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे हमने जॉब कंप्लीट का डे मान लिया है एक्स। ठीक है, इसी तरह हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। तो अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, तो वो हमने वाई मान लिए, और 1 दिन है तो 1 दिन के अंदर ये बताना है। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने जो है 2 × 3 है तो ये किसके इक्वल होगा, 1 × x के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली जो कि 6 आई। इसी तरह 2 × 3 किसके इक्वल है, y × 1 के। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली जो हमारे पास कितनी आई, 6 आई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो फर्स्ट रहेगा 4yz z² + 6z - 16, इसको डिवाइड करना है 2yz + 8 से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 4yz है, हम z² + 6z - 16 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं z + 8 z - 2। ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा देंगे और इसको डिवाइड करना है, तो z + 8 z + 8 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से जो है 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे y से y गया, तो कितना बच गया, ये बच गया 2z z - 2, ये हमारा 2z z - 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह 5pq p² - q² डिवाइडेड बाय 2p p + q। अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, देखिए 2 है तो यहाँ पे p से p कैंसिल हो गया, p + q से p प्लस, यहाँ पे p² - q² को हमने क्या लिख लिया, p + q p - q। ईजी है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो p + q को हम p + q से काट देंगे और आंसर क्या बच गया, 5/2 q p - q, यहाँ से आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो, और अगर आपको अच्छे से जो है देखना है, क्लियर है, तो इसको हमने z + 8 z - 2 लिख दिया, ये सारा कट होने के बाद ये आंसर आ गया। इसी तरह सेकंड का आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, p², यहाँ से p² - q² को हम ये लिख सकते हैं, और इस तरह से ये हमने इसे काट दिया, ये जो है p से p कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 to 16 जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें देखिए आवरली टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट, ये ग्राफ दिया गया है जिसके अंदर जो है यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है, यहाँ पे टाइम दिया गया है, क्लियर, और यहाँ पे जो है क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ को समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जब पेशेंट को इंजेक्शन दिया गया तो उसकी जो तबीयत है वो ठीक होती चली गई, उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया।
क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, द आवरली टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए लाइन ग्राफ। द डॉक्टर एनालाइज द ग्राफ बिफोर गिविंग मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। द डॉक्टर आस्क्ड द नर्स टू गिव एन इंजेक्शन टू द पेशेंट व्हेन द टेम्परेचर वाज हाईएस्ट। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो इंजेक्शन देने को बोला गया। एट 19 आवर्स द डॉक्टर रिलीव द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। ठीक है, अब देखिए, बेस्ड ऑन द वो इन्फॉर्मेशन, एट व्हाट टाइम वाज द पेशेंट गिवन एन इंजेक्शन, किस टाइम पेशेंट को इंजेक्शन दिया गया। तो यहाँ से उसकी तबीयत ठीक हुई है, टेम्परेचर कम हुआ है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर था तब उसको इंजेक्शन दिया गया, तो 13 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, कितने टाइम पे दिया गया है, 13 आवर्स। क्लियर। उसके बाद व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर व्हेन ही रिलीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब उसको हॉस्पिटल से रिलीव किया गया तो उसका टेम्परेचर कितना था। तो उसको हॉस्पिटल से 19 आवर्स पे रिलीव किया गया था, यानी यहाँ पे, और उस टाइम उसका टेम्परेचर था 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, इन फ़ारेनहाइट है तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा, फ़ारेनहाइट। उसके बाद है एट व्हाट विच टाइम द टेम्परेचर वाज द सेम, कितने बजे टेम्परेचर सेम था। तो यहाँ से देखिए, टेम्परेचर सेम कितने बजे था, एक तो यहाँ पे 7 और एक यहाँ पे 21, तो इस टाइम टेम्परेचर दोनों का 98 डिग्री था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 98, 7 आवर और 21 आवर। व्हाट वाज द डिफरेंस इन टेम्परेचर फ्रॉम 9 आवर और 7 आवर, तो 9 आवर पे टेम्परेचर 100 और 7 आवर पे कितना है, 98 है, ऊपर से देख सकते हो। तो यहाँ से 2 डिग्री सेल्सियस हमारा डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, देखिए, देर इज अ हेक्सागन MNOPQR, ये हेक्सागन है, इसकी साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर। रिद्धिमा एंड अमन डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ से बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये रिद्धिमा ने ऐसे कट किया है, ये अमन ने कट किया है। तो रिद्धिमा डिवाइड द फिगर इनटू, रिद्धिमा ने कितनी जो है पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसके बाद अमन ने जो डिवाइड किया है, अमन डिवाइड द फिगर इनटू 2 पार्ट्स, तो अमन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब है नेम द शेप ऑफ पार्ट इन विच रिद्धिमा डिवाइड द फिगर, रिद्धिमा ने किस किस शेप में डिवाइड किया है। तो ये ट्राइंगल है और ये क्या है, ये यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। नेम द शेप ऑफ पार्ट दैट अमन डिवाइड द फिगर, अमन ने किस फिगर में डिवाइड किया है, तो ये क्या है, ट्रेपीजियम बन गया, तो आंसर आ जाएगा ट्रेपीजियम। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ टॉय शॉप द शॉपकीपर सेल्स टॉय फॉर किड्स। ठीक है, प्रीति एंड ऋषिका आर सिस्टर्स, दे वेंट टू द शॉप टू परचेज द टॉयज विद देयर फादर। प्रीति बॉट ए डॉल, प्रीति ने डॉल खरीदा और ऋषिका ने एक बियर शेप्ड टॉय खरीदा। नाउ द शॉपकीपर बाय द डॉल एट ₹500, शॉपकीपर ने जो डॉल है वो 500 में खरीदी थी और उसने उसको 700 में क्या किया, बेच दिया। वाइल ही बाय द बियर एट 400 एंड सेल एट 600, जबकि उसने जो है बियर वो 400 में बाय किया था और सेल कर दिया 600 में। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस टू द शॉपकीपर ऑन सेलिंग अ डॉल, अब डॉल को बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो देखिए, डॉल जो है उसने 500 में खरीदी, 700 में बेच दी, तो 200 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो ₹200 और हुआ क्या, प्रॉफिट। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड प्रीति एंड ऋषिकाज फादर पे टू द शॉपकीपर, टोटल अमाउंट जो है ऋषिका के फादर ने कितनी पेमेंट की, तो कितनी पेमेंट की, 1300 पेमेंट की, 700 रुपये उसने डॉल के दिए, 600 रुपये उसने जो बियर है उसके दिए, तो कितने हो गए टोटल 1300। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज टू द शॉपकीपर ऑन सेलिंग अ बियर, अब देखिए कितना प्रॉफिट हुआ उसको, कितना परसेंटेज, तो बियर खरीदा उसने, बियर में उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 400 का खरीदा, 600 रुपये का बेच दिया, 200 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे होता है, जो CP होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस उस पे, तो 200/400 इंटू में 100, तो यहाँ से क्या आ गया, 50% प्रॉफिट हुआ उसको। और में दिया गया है, इफ़ द शॉपकीपर वांट्स 60% प्रॉफिट ऑन सेलिंग अ डॉल, अगर शॉपकीपर जो है 60% प्रॉफिट चाहता है सेलिंग ए डॉल, एक डॉल को बेचने पर, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, तो प्रॉफिट उसको कितना चाहिए, 60%, तो 60/100 कितने पे प्रॉफिट चाहिए, 500 पे चाहिए ना, खरीदा तो उसने कितने का है, खरीदा तो उसने 500 का है ना, डॉल कितने की खरीदी है, 500 की, तो 60/100 इंटू 500, तो आंसर कितना आया, 300। तो क्या आ जाएगा, वो कितने में बेचे कि उसको 60% प्रॉफिट हो, तो 500 रुपये में उसने खरीदा, 300 रुपये का उसको प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचे उसको, 800 रुपीज़ में वो बेचेगा, तब उसको 60% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट वीडियो।
कंप्लीट आपका जो है क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए करना सब्सक्राइब। और साथ साथ हिंदी मीडियम में ऑलरेडी वीडियो अपलोड की जा चुकी है, तो उस अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो वो भी आप देख सकते हो। अदर सब्जेक्ट की वीडियो जो प्रैक्टिस पेपर है वो सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।